नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, आप सब बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, मेरी बातों का स्वागत कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आप प्यार के साथ-साथ आप अपना सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ये जो वीडियो लेकर आता हूँ या आपके समक्ष जो मैं नए-नए विचार रखता हूँ वो मेरे खुद के हैं या मैं अपने आप को आगे रखना चाहता हूँ। दोस्तों, इसका मैं सीधा-सीधा एक ही उत्तर आपको देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं ये काम बहुत पहले करता। लेकिन 25 सालों बाद ही मैं सबके सामने आकर अपनी बात को रख रहा हूँ। क्योंकि वो ही इंसानियत है कि अगर हम एक-दूसरे को समझकर, एक-दूसरे का सहयोग कर कर समाज में हो रहे कार्यों को आगे बढ़ाएँ, वरना हम भी या आपने सुना होगा कि इंसान भी बहुत बड़ा पशु यानी जानवर हो सकता है, अगर वो किसी की बातों को या अपने ही तरीके से जिए। पर ख़ैर ये तो कोई मेरा मकसद नहीं है और ना ही मैं कोई प्रीचर हूँ और ना ही मैं आप सबको कोई उपदेश देने आता हूँ। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक अच्छा चिकित्सक बनना चाहता था, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था और साथ ही साथ मैं अपने आप को ज्ञानवान करना चाहता था। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और मैंने ज्ञान प्राप्त किया। अब जो मुझे हासिल हुआ है, अगर मुझे कोई ज्ञान मिला है या मुझे कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला और मुझे आत्मविश्वास दिया, तो क्यों ना मैं भी आगे आकर सबको अपने अनुभव शेयर करूँ। यही मकसद है मेरा। पर हमारे साथ तो उल्टा है दोस्तों, हमारे साथ तो हमें चिकित्सक तो क्या सिस्टम है कि नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है कि हमारे अपने ही मेरे को कितने ही लोग मिलते हैं, मुझे कितने ही अपने चिकित्सक मुझसे बात करते हैं और मैं पूरे देश-विदेश में घूमता हूँ, तो वो सिस्टम में होकर भी एक मजबूरी के साथ काम कर रहे हैं, एक मन को मारकर या बिज़नेस बनाकर इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो खुद अपने आप से एक दिन परेशान हो जाएँगे, वो खुद अपनी ही परिस्थितियों को ऐसा कर देंगे कि उनको कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, ख़ैर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पता है कि मैं उन चंद लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस देकर आगे लाना चाहता हूँ, जो वाक़ई में इस सिस्टम के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। वर्षों से ही वो चिकित्सक बनना चाहते हैं। अगर मैं बना हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिस्टम है कि नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक सिस्टम के लिए 9 पॉइंट्स हमको चाहिए और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा और बताऊँगा कि हमारा सिस्टम क्यों दूसरे सिस्टम से अलग है और क्यों हमारा सिस्टम आगे आकर सब सिस्टम से बढ़कर हो सकता है। दोस्तों, और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे सुझाव मिलते हैं कि आप हमें फ़ॉर्मूला बता दीजिए, आप हमें कोई दवाई बता दीजिए, आप हमें इतना लंबा वीडियो की बजाय आप हमें काम की बात देकर हमें काम कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा अगर करते ही तो आए हो आप, फ़ॉर्मूला आप अपनी किताबों से देखकर आप हर्बलिज़्म कर रहे हो, आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हो और यहाँ तक कि आप बहुत निचले स्तर पर आकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है और ये ही हमारे भारत की विडंबना है कि हमारा सिस्टम वहाँ पर तरक्की नहीं कर पाया। 100 साल के इतिहास के बाद भी दोस्तों वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये चीज़ों को समझेंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ,
तो एक दिन आप खुद ब खुद आप मेरी बातों को समझकर ऐसा आएगा कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं 60 दवाइयों से 702 बीमारियों को बड़े अच्छे ढंग से ठीक करने में सफल हो रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा भी कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ कुछ ना कुछ हमारे नाम को याद रखें, वरना हमारे ही अपने चिकित्सक शायद पूर्वजों को कुछ भला बुरा कहते हैं कि डिग्रियां बांट दी, डॉक्टर बना दिए, और रास्ता क्या है। दोस्तों, गलती उनकी नहीं, गलती हम सब की है कि हम वहां जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन काम की बात कुछ नहीं करना चाहते। पर खैर दोस्तों, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। जब आप कुछ बन जाते हो तो आपके पास कुछ इस तरह की भावना आती है कि मैं दूसरे को मदद कर सकूं। इसलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपको सिस्टम की बारीकियां समझाने। अगर अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। दोस्तों, मेरे लिए बहुत बड़ा रास्ता विकल्प खुला है। मैं तो 100 रिपोर्ट्स का सपना देखकर चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमारे अपने देश में क्या हो रहा है इसको जानकर दुख होता है, क्योंकि मैं हूं तो अपना भारतीय ही। दोस्तों, हर सेक्टर के अंदर हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। वहीं अगर हम विकासशील देश की बात करें, वेस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वो अपने आप को संपन्न कहते हैं। अपने आप को हम लोग सोचते हैं कि वहां पर लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये नोट किया कि अगर हम बाहर आकर मदद कर सकते हैं, अगर हम बाहर आकर मेहनत कर सकते हैं, तो अपने ही देश में क्यों नहीं। तो दोस्तों, हमारे देश में भी तो आजादी के बाद कुछ नहीं बदला। क्या वो क्रांतिकारियों ने, क्या वो जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी थी, क्या उनको इस तरह का भारत चाहिए था? हर जगह अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन थी का मतलब कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 60 सालों में, 70 सालों के कंपेयरली पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक खूबी मेरे अंदर है कि सच को स्वीकार करना और झूठ को अस्वीकार करना मेरा खुद का नेचर है। दोस्तों, मैंने भारत को छोड़े हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, 24 साल मुझे होने जा रहे हैं भारत को छोड़े हुए। जब नया नया आया था तो मैंने यहाँ पर शुरू के जो 10 साल निकाले, उसके अंदर दोस्तों भारत का जो पॉलिसीज थी, भारत का जो नाम था, वो विश्व पटल पर नहीं लिया जाता था। एक उदाहरण देता हूँ कि जब भी मैं एयरपोर्ट पर आता था, खुद अपने देश में आता था, तो दोस्तों मुझे अपने देश में इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ता था और मुझे इमिग्रेशन करा के मुझसे पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट पे आप बाहर गए हो। ये छोटी छोटी दिक्कतें, मुझे फॉर्म भरना पड़ता था दोस्तों। और मैं वहां बैठ के ये सोचता था कि मैं अपने मुल्क में आया हूँ, मैं अपने देश में आया हूँ, मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मुझे ही क्यू में लगना पड़ता है, मुझे अपनी लाइन में लगना पड़ता है। ये कब सिस्टम बदलेगा? और वहां दूसरे पासपोर्ट वाले, खासकर ब्रिटिश पासपोर्ट को सीधा बाहर निकल जाते थे, उनको कोई इमिग्रेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता था। तो मुझे बहुत दुख होता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये सब 10 साल पहले बदल जाएगा। और जब मैं 10 साल पहले, यानी कि नई सरकार आने के 2 साल बाद भारत आया, तो मुझे बोला कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आप सीधा बाहर चले जाइए, जिनका ब्रिटिश पासपोर्ट है वो लाइन में लगकर इमिग्रेशन करेंगे। दोस्तों, ये कभी 70 सालों के इतिहास में नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, उस दिन गर्व हुआ कि भारत बदल रहा है। पर दोस्तों, बदला कैसे? नई सोच से, सबके साथ, सबके विकास से, नेतृत्व से। दोस्तों, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल रहा है।
हमारे भारत देश में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मानने की बात है, जो ना माने वो अनाड़ी, जो मान गया वो खिलाड़ी। तो ऐसे ही कुछ हमारे सिस्टम में हो रहा है कि मान कर भी नहीं मान रहे। तो दोस्तों, गलती आपकी है, गलती हमारी नहीं। पर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, नहीं तो कहने वाले कहेंगे कि मैं कहीं ना कहीं और ले जा रहा हूँ, वीडियो बहुत गलत और लंबा हो रहा है। तो दोस्तों, जिनको मजा आ रहा है, जिनको 3 घंटे की फिल्म देखनी होती है, वो जरूर जाते हैं, और जिनको नहीं देखनी होती वो टीवी का आधे घंटे का प्रोग्राम भी नहीं देखते। पर दोस्तों, खैर, बातें बहुत होती रहेंगी। आज हम बात करते हैं कि क्या कमियां थी, आज क्या वो कमियां दूर हो गई कि नहीं हो गई। इसके ऊपर मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि कमियों को उजागर करेगा, तो उसको आप गलत मत लेना। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई को बचाना बहुत मुश्किल होता है। आज हम सच के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं दोस्तों, कमी सही आप में से आएंगे जरूर, और एक दिन जरूर इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आवर सिस्टम लिखा है, उसको अगर हम सर्कल करें तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ पर मैंने अवर लिखा है। हालांकि मैं यहाँ पर स्पजरिक भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पजरिक की जगह अवर लिखा है, और थेरेपी की जगह मैंने सिस्टम लिखा है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि थेरेपी अलग होती है और सिस्टम अलग होता है, पर मुझे लगता है उनको पेड़ खाने से मतलब है, पेड़ खाने से नहीं। तो दोस्तों, तर्क और तथ्य में अंतर होते हैं। तर्क तो कोई भी कर सकता है, पर तथ्य में आपको लगता है कि मैं 25 साल बाद आपके पास आता और ये सिस्टम को कैरी ऑन करता। दोस्तों, सबसे पहले मैं ही छोड़ के चले आता ये सिस्टम, क्योंकि मुझे चिकित्सक बनना था। मुझे यहाँ वहां की टोपी नहीं घुमानी थी। चिकित्सक, दोस्तों, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं दूध नहीं बेच रहा कि मैं कहीं से भी ले आऊं और किसी को भी दे दूंगा। मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस तब चलेगी जब आप किसी को ठीक करेंगे, तो वो ज्ञान से ठीक होगा, वो अच्छे प्रोडक्ट से ठीक होगा। दूध नहीं लिया और कहीं और का ले लिया तो चल जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं इस सिस्टम को खुद छोड़ जाता, लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोगों ने छोड़ भी दिया है। अब वो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो फिर आए नहीं वापस। मैं भी छोड़ के जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे पता लगा कि सिस्टम तो नंबर 1 है, इसके अंदर को बहुत कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिर मैंने इसके ऊपर ज्ञान लिया। तो दोस्तों, मैं बीच बीच के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को इस तरह के थोड़े थोड़े पॉइंट्स, बिंदु देता रहूंगा। कईयों का मन लगा रहता है, कईयों का नहीं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं हमारे सिस्टम के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। हमारे सिस्टम का मतलब होता है आप जो कर रहे हो और मैं जो कर रहा हूं, वो दोनों एक ही तो सिस्टम है। वो अलग बात है कि आपके पास अलग सिस्टम है, मेरे पास अलग सिस्टम है क्वालिटी वाइज, लेकिन सिस्टम तो एक ही है। इसलिए मैंने हमारा कहा, इसलिए हमने कहा अवर। हमारे सिस्टम को 100 साल हो गए, और 100 साल में मुझे लगता है कि एक पूरी शहर ही बदल जाता है। 100 सालों में अगर आपकी गलियां देखो, अगर आप अपने आसपास बिल्डिंग्स देखो, तो सब कुछ बदल जाता है। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर कोई चीज आपको बनानी है तो पहले वाली को आपको उसको हटाना पड़ेगा। अगर नई चीज कोई बनानी है, आपका पुराना घर है, उसको उठा के आप हवेली बनाना चाहते हो, तो पुरानी को आप तोड़ के उसको हटा के बनाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक और जगह ली और फिर बनाया, या ऐसा करते हो तो फिर आप वहां चले जाओगे जहां पर नई चीज बनी है। ऐसे ही गाड़ी है, स्कूटर है, आप बदल जाता। आप पहले स्कूटर पे, साइकिल पे भी चलते हो, कई लोग साइकिल पे नहीं चलते होंगे, स्कूटर लेते होंगे। फिर सपना होगा कार लेने का, फिर कार भी आ जाती है, फिर आपका सपना होगा अच्छी कार लेने का, फिर वो भी हो जाता है, तो फिर आप सोचते हो कि फॉरेन कार लेने का। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ बदल जाता है। अगर कुछ नहीं बदलता तो मानसिकता नहीं बदलती, तो मानसिकता अगर बदल जाएगी तो सिस्टम भी बदल जाता। तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 100 साल से हमारे देश का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने बदलने की कोशिश नहीं की, ना ही बदले। मेरे पास इतनी स्टडी है कि वीडियोस और लंबे हो सकते हैं। इतनी स्टडीज है कि मैं रोज एक वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, आपको देना चाहता हूँ, अपने पास नहीं रखना चाहता।
25 साल के इतिहास में मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते। जो लेना चाहता है वो आ जाए, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो हमारी नींव है वो कमजोर है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमारे पास कितनी लोगों की बातें मेरे को सुनने को मिलती है कि सिस्टम ही नहीं है। चलो, मैंने माना कि सिस्टम नहीं है, फिर हम कर क्या रहे हैं? सब सिस्टम ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप आके बता दो ना कि बंद कर दो सब कुछ। सिस्टम तो नहीं है, आप कह रहे हो बाहर चलता नहीं, कहीं नहीं है, भारत में ही है। तो भारत में तो सरकार ने मना कर दिया, तो फिर इसका मतलब आप फिर भी कर रहे हो, तो इसका मतलब बिजनेस है। नहीं, अगर सिस्टम है तो सिस्टम की मूलभूत जो 9 पॉइंट्स मैंने पहले कहे थे वो कहाँ है ही नहीं। आप मुझे बताओ कि आपके घर के अंदर नलके का जो टैप होता है, नलके का जो टूटी जिसे हम कहते हैं, वो चेंज हो जाती है कुछ सालों बाद, नहीं आ जाती। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। तो दोस्तों, मैं और भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मर्यादाओं में रहते हुए विरोधाभास में पड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि 9 पॉइंट है, 9 वीडियो चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से कैसे अलग है, क्यों वो 5 पॉइंट हमें अलग करते हैं। तो ये सब बातों के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो पहला मैंने पॉइंट रखा कि स्फज्रिक सिस्टम विदेशों से आया और इसका जो आविष्कार है वो इटली में हुआ। ये तो इसमें तो कोई भी मेरे से विरोध नहीं करेगा ना कि इटली में हुआ। तो दोस्तों, आपको मैं इसके पीछे एक छोटा सा रीजन पूछता हूं कि कई जातियां, कई ऐसी वस्तुएं, कई ऐसे मूवमेंट्स, कई ऐसे आंदोलन है जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कई ऐसी रिसर्च है जो हमारे देश में हो रही है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं आप भारत में चल रहे सिस्टम को अपने आप को ही ठीक कर लेते। पर आप मुझे बताइए कि महाभारत हुई कि नहीं हुई, हमारे देशों में विमान थे कि नहीं थे, हमारे देशों में सिविलाइजेशन थी कि नहीं थी, इसके ऊपर शो तो हो रहा है। दूर क्यों जाते हो? राम मंदिर था कि नहीं है, किसी ने आके बना दिया। अब मुझे बताओ कि अगर सिस्टम है कि नहीं है, और अगर है तो फिर आप लेके आओ, अगर नहीं था तो आप लेके आते। अगर नहीं है, आप मुझे एक तरफ रख दो कि सिस्टम बाहर नहीं था, तो कोई तो आगे आके आके इस सिस्टम को रिवाइव करता। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अब कि ये सिस्टम है और पूरे विश्व में जा सकता है। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मैं गलत कहाँ हूं? अगर मैंने ये एक ऐसी चीज, खोई हुई प्रतिष्ठा, कोई खोई हुई सिस्टम को वापस लाने की जो मैंने अपना उद्देश्य बनाया है, वो मेरे से ही स्टार्ट हो रहा है, मैं ही चाहता हूं कि वो स्टार्ट हो जाए, तो उसमें गलत क्या है? मेरे को लगता है उत्तर नहीं आएगा। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, इस पे कई लोगों का सवाल है। जो आप दवाई यूज कर रहे हो वो हमारे के इतिहास से मैटी के उद्देश्य से बनी हुई, क्रॉस ने उसको फुलफिल करके बनाया हुआ, और वो दोबारा से एक नई फॉर्म में आकर कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। तो उसी को हम मान लेते हैं थोड़ी देर, तो वो हमारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उसका इतिहास है तकरीबन तकरीबन 120 सालों का इतिहास है कि वो सिस्टम तब से चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, 120 साल जर्मन के अंदर जो इतिहास चल रहा है वो 1917 से चल रहा है, जो ये दवाइयां बन रही हैं। तो आज कितने साल हो गए इसको? 107 साल। तो 107 साल से आप भी वही कर रहे हो। यहां पर वो चलता चला गया एक ही नाम से, और यहां पर नाम चेंज हो गया बस, लेकिन दवाई तो वो सेम ही है। वो 100 साल वाली कंपनी बना ली। अब हम लोगों ने उसको दोबारा से री आइडेंटिटी कर दिया। तो इसमें तो भारत और मेरा योगदान ये हुआ कि हम लोगों ने पुरानी खोई हुई चीज को, जो पुरानी जो सभ्यता है या पुरानी जो प्राचीन वस्तु है, उसको वापस लेके आ रहे हैं। अब इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, वो अलग है। तो यहाँ पर क्या आया आपके सामने निकल कर कि स्पजरिक एग्जिस्ट करता है, नहीं करते की कोई बात नहीं है, और कोई करने वाला नहीं था, फॉलोवर नहीं था, और मैं बन गया। अब मैं पहले
0 कंट्रियों में था, अब 14 में आया और एक दिन 100 में चला जाएगा। सीधा सा है रास्ता, आपको नहीं दिखा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जो सिस्टम है वो जर्मन फार्माकोपिया में 1917 से ये जर्मन में दवाइयां बन रही है। अब वो पूरे जो मेथड है वो चल रहा है। अब उसका जो मेथड है वो क्रॉस का है। वो मैटीजीसी तो सीखे थे, एग्जाम्पल के लिए उनको को फाउंडर मान लेते हैं, जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसको छोड़ो कि फाउंडर कहना चाहते हो, पर मैं कहता हूं उनको को फाउंडर। फाउंडर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इन्होंने खुद नहीं बनाई थी ना, वो ज्ञान कहीं ना कहीं मैटीजी से लिया था। अब आप मुझे बताओ, फादर मुलर की जो दवाइयां हैं, जो अगर फादर मुलर को अगर मान लें तो वो सेम क्यों नहीं है इसकी तरह, वो इतनी ज्यादा रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रही? बहुत सवाल आएंगे। होम्योपैथिक की कई कंपनियां जो बना रही हैं, अगर उनके पास फार्मूला है तो वो मैटी के जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर क्यों काम नहीं कर रही? क्यों वो बातें नहीं कर रही जो मैटी जी की बुक में लिखा है? सोचने पे मजबूर हो जाओगे दोस्तों। मैं आपको आओगे तो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा सकता हूँ, इतना सामग्री मेरे पास है। पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ। अगर आप नंबर 1 चिकित्सक बनना चाहते हो तो आ जाओ। अगर आप सबको सबसे पढ़ा है और आप एक बार हमसे पढ़ के देख लो। और दोस्तों मैं तो आपको एक बात और कहता हूँ कि आप विश्व की जितनी भी पैसियां चल रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनमें से आप पढ़कर उसके जो चिकित्सक हैं वो मुझसे आके मिल लें, वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे और वो शायद हो सकता है कि वो अपनी पैसे छोड़। तो वो विरोधाभास नहीं है कि एक व्यक्ति ने अपनी जो साइंस पढ़ी उससे बेटर लगा, उसने वो छोड़ के हमारे साथ आ गया। मैं तो छोड़ के किसी और की प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना। मैं आयुर्वेदा के बारे में इतनी अच्छी विचार रखता हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेदा में प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेदा इज नंबर 1 सिस्टम, पूरे वर्ल्ड को दिया, नेचर्स लॉज है। पर मैं तो उसका प्रैक्टिशनर नहीं बना। मैं होम्योपैथी के डायल्यूशंस को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैंने तो होम्योपैथी को नहीं अपनाया। मेरे को तो यही सिस्टम बहुत अच्छा लगा, मैंने किया। तो दोस्तों आपको भी करना चाहिए। अब मैंने एक बात कही, प्रिंसिपल्स। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल्स अगर की बात करें, हम हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, अब एक बार ध्यान लगा लेते हैं कि आप हैरान रह जाओगे कि अदर सिस्टम जो हैं सब प्रिंसिपल पे चल रहा है। एलोपैथी भी प्रिंसिपल पे चल रहा है, आयुर्वेदा भी, हर्बल भी और होम्योपैथी। और वो क्या है उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, वो आप पढ़ लीजिए। अब आपको यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल क्या है। हमारे 100 साल के इतिहास में कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे इंडिया में चल रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग, अवर सिस्टम कहा है तो प्रूव करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉ ऑफ नेचर। मेरे हिसाब से लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास आके मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? और ये ही इनके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग हो गया। अगर अब ये इससे अलग होनी चाहिए, पहला नियम अब इससे अलग होनी चाहिए, तो इससे अलग है स्पजरिक। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर स्पजरिक कौन यूज कर रहा है? एलोपैथी की दवाई स्पजरिक से बनती है, ना आयुर्वेदा की बनती है, ना हर्बल की बनती है, ना होम्योपैथी की बनती है। तो ये तो स्पजरिक अलग हो गया, पहले ही बार में ही अलग कर दिया, यहाँ से अलग हो गया। अब आप मुझे बताओ कि भारत में 100 सालों में एक भी फार्मेसी नहीं है, लेकिन 500 कॉलेज थे और 500 कॉलेज में से लाखों डॉक्टर निकले, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने फिर किसकी की? दूसरी पैथी की। तो वो तो परेशान होंगे ही सरकार से ही अपनी जगह। भैया आप तो लाखों में होकर एक भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप एलोपैथी कर रहे हो, आप आयुर्वेदा कर रहे हो, आप हर्बल कर रहे हो, आप होम्योपैथी कर रहे हो, आपकी खुद की फार्मेसी का। ये 10 सालों में ही क्यों उनको एकदम जागे वो? क्योंकि फिर शक्ति हुई ना, तो फिर वो वहां पर आएगा, लाखों के भूत बातों से नहीं मानते। यही तो हुई। मुहावरे ऐसे गलत नहीं थे। तो क्या हुआ कि 500 कॉलेज ही चल रहे थे, फार्मेसी एक भी नहीं थी। अगर थी तो प्लांट कहां से लाओगे? कुछ प्लांट तो मिलते नहीं है। फिर दोस्तों फिर वो मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात पे चलते दोस्तों, यही पॉइंट मांग रही है सरकार, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बात
अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जब दूसरी पैथी के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। एलोपैथी के पास चले जाओ अपने तरीके से है, और आयुर्वेदा के पास चले जाओ हर्बल, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। वो अलग बात है कि खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन वो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। हमारे में आ जाओ, हमारे में कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। रिपोर्ट लेके आते हैं, मुझे अब भी मुझसे फॉर्मूला पूछते हैं, 2 मिनट के अंदर वो पहले तो रिपोर्ट भेजते हैं ब्लड टेस्ट की। फिर मैं उनको लिखता हूँ कि ये नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे तो कईयों का जवाब आ जाता है, कईयों का नहीं आता। रिपोर्ट क्यों भेज रहे हो? एलोपैथी की रिपोर्ट क्यों भेज रहे हो? आपका खुद का सिस्टम है, 100 साल हो गए, तो आपका सिस्टम कहाँ है? आप मुझे बताओ, डायग्नोज आपका कहाँ गया? हम लेके आए फिर 3 पॉइंट्स ओनली, डायग्नोज हो गया, हम लेके आए। आप आयुर्वेदा के हिसाब से डायग्नोज कर रहे हो, हर्बलिज्म के हिसाब से कर रहे हो, होम्योपैथी एलोपैथी कर रहे हो। नहीं है तो आप मुझसे बात कर लो आके, मुझे बता दो कौन डायग्नोज करता है हमारे सिस्टम के हिसाब से, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर 10 सालों में चेंज आया तो वो समझ रहे हो कहाँ से आया। 100 सालों से मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से आया, नहीं आया ना। तो ये सिस्टम मैंने प्रूव कर दिया आपको यहाँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब दोस्तों ये तो एग्जिस्ट करते हैं, ये बाहर से आया, अब हमारे देश में चल रहा है। अरे मुझे एक बात बताओ, ये एलोपैथी हमारे देश की खोज नहीं है, लेकिन आज हमारा देश पिछले 10 सालों में वैक्सीन भी बना दी कोविड की, पहले कभी सोच सकता था? तो कर दिया ना, तो अब हमारे देश का हो गया। आयुर्वेदा तो हमारे देश का था ही, हर्बल हमारे देश का था, होम्योपैथी दोस्तों बाहर के देश की थी, जर्मन की, अब हमारे देश में बनती, लेकिन फिर भी जर्मन की दवाई। अब मुझे बताओ कि आपके पास क्या उत्तर है कि आपसे पूछे कि ये विदेश का जो सिस्टम है कहाँ चल रहा है। आप बोल रहे हो कि हम 500 कॉलेज चलाते हैं, हम बहुत एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट नाम के पीछे लगाते हैं, रिसर्च का पता भी नहीं, अपने पीछे साइंटिस्ट लगाते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। एक बार बैठिए बहुत हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट के सामने, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। पर दोस्तों क्या आंसर आएगा? आपका आंसर होगा 0। क्या बताओगे? हमारा नाम तो लेना नहीं चाहता कोई, 14 कंट्रियों वाला तो हमारा नाम कोई लेना नहीं चाहता, नहीं थी ना। अब 14 कंट्रियों में कोई तो करने वाला चाहिए ना, कर दिया हमने। आप आ जाओ, जर्मन फार्माकोपिया को आप लेके गए 10 साल पहले, अब वो भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 0, मैं आपको 0 से हीरो बनाता हूँ। मैं आपको कई कंट्रियों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूँ कि वो 0 से हीरो होकर ये सिस्टम वहां पर चल रहा है। मैं दिखाता हूँ, आप आ जाओ। मैं आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट के लेटर्स दिखाता हूँ आपको, जहां पर हमने ये सिस्टम रिकॉग्नाइज करके उसको दोबारा से स्टार्ट किया। आपके पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, 0 है यहाँ पे आंसर आपका। आपने एक कंपनी का नाम लेते थे, वो भी बंद हो गई अब तो आप भी बंद हो जाओ अब सब, हम तो चलते रहेंगे। दोस्तों कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि तीसरा पॉइंट आपके पास है, ये तो चल रहे हैं भाई, ये तो हमारे देश के अंदर अभी बताया कितनी जगह चल रहे हैं, अब हमारे देश में भी आगे हर जगह चल रहे हैं। ये तो आप निकल नहीं पाए, कूप मंडूक, आप वहीं के वहीं लकीर के फकीर। जैसा आपका आदर्श होगा वैसे आप बनोगे, जैसे आपके गुरु होंगे। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको मालूम होगा ट्रीटमेंट। अब दोस्तों ट्रीटमेंट क्या है? आपके पास 115 प्लांट से दवाई बनी, 60 दवाइयां हैं। अब आपसे 702 बीमारियां, हम कहते हैं 700 बीमारियां, आप बताओ क्या ट्रीटमेंट है? मेरे को तो एक भी बुक, मैं यूके यूरोप में के मुकाबले में अगर बुक्स की कंपेयर करूं तो टेक्स्ट बुक्स मुझे भारत की किसी, जितनों ने भी हमारी किताब लिखी है उसका कोई वैल्यू नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सुना होगा कि लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अब हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं। और कभी एक वक्त था कि हमारे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, था, अब नहीं है। और अब दोबारा हो रहा, नेतृत्व की वजह से, सोच की वजह से। तो दोस्तों पहले नहीं था हमारा सिस्टम बाहर, और हमने किया। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात चल रही है, हमने किया। सिर्फ और सिर्फ 60 दवाइयों से आप ठीक कर सकते हैं, 2 डोजें, D4 D12। आप बनाते रहो होम्योपैथिक, तो ये होम्योपैथिक हो गया। पर सरकार एक चीज पूछ रही है कि ये डिफर कैसे है, तो आप तो होम्योपैथिक इससे बना रहे हो, आप हर्बल से बना रहे हो, होम्योपैथी बना रहे हो, तो सेम हो गया। हम बना रहे हैं अलग, अब आप बनाने लगे हो, पर तब भी नहीं हो पाएगा, मंजिल दूर है।
अब आपके पास ये ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोज होगी, बुक्स हो गई, सब कुछ हो गया आपके पास। ये ट्रीटमेंट की बात है, अभी तो दवाइयां बनाने वाला 5वां आएगा जी, फार्मेसी। अब वो फार्मेसी कहाँ है? आपकी तो फार्मेसी पहले दिन से ही नहीं है तो दिखा दो आप। सरकार अभी धीरे धीरे सबके पास जाने वाली है, सरकार सबसे पूछ रही है, आपकी फार्मेसी भी दिखा दो, हम सब आपको फॉलो करने लग जाएंगे। दोस्तों, नहीं हो बनेगी बात। पब्लिकेशन तो बहुत इजी है, लेकिन फार्मेसी में आप कैसे, एक पेशेंट आया आपके पास, कोई भी ए टू जेड, आपने उसको एलोपैथी से ठीक कर दिया, आयुर्वेदा से, हर्बल, होम्योपैथी से ठीक कर दिया, पर जब आपको इससे ठीक करना पड़ेगा तो कैसे ठीक करोगे, कैसे प्रूव करोगे? तो फार्मेसी के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। अब वो कर रहे हो आप, पर फिर भी बहुत दूर नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि स्पजरिक को मानने के लिए आपको ये कुछ चीजों को लेके चलना पड़ेगा, जो कि 115 प्लांट्स के बगैर बनेगी नहीं बात। तो दोस्तों, मैं भी तो ये काम कर सकता था, भारत के अंदर आके एक इंस्टीट्यूट खोल लूं और कुछ फार्मेसीज के साथ मिलकर दवाइयां बेचने लग जाता, लेकिन दोस्तों 14 घंटों में नहीं जा पाएंगे। भारत के सिवा दूसरी कंट्रियों में जाने के लिए बहुत एजुकेशन चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉस फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों। वहां पर बातें नहीं चलेगी, वहां पर कुछ नहीं चलेगा, बस और बस आपके पास तथ्य चलेंगे, तर्क नहीं चलेगा। तो दोस्तों, 5वें के अंदर फार्मेसी आती है, तो आप हमारी दवाई यूज करके देखिए, आपको फॉर्म हो। अब दोस्तों, इसके बाद भी 2 और ऐसे पॉइंट हैं जिसपे ये कहा गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं कि आपके 100 साल के अंदर आपने कौन सी ऐसी रिसर्च की है जो इसको फॉलो करते हुए आपने वो अपना क्या इसमें योगदान दिया है। अब वो एक्सपर्ट साइंटिस्ट को बुलाओ, जो एक्सपर्ट्स अपने नाम के सामने लिखते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं हम लोग, उन लोगों को सामने बुलाओ और पूछो, या फिर मुझे बुलाओ और पूछो सवाल। मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या किया है। दोस्तों, आपको पता लगेगा कि इसके अंदर हम लोगों ने, आप कभी नोट करना, आपको पता लगेगा कि मात्र 10 सालों के अंदर हमने नई नई चीजें लेके आए। और दोस्तों, कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल है, जो कि हमारे मैटी जी की फिलॉसफी के आधार पर हम लोग डायग्नोज करते हैं दोस्तों, वो तो एक अलग बात है। और बहुत चीजें हैं, बुक्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास रिसर्च है। तो दोस्तों, ये पॉइंट थे आपके सामने। अब हम उस पॉइंट्स को ऊपर धीरे धीरे आपके सामने लेके आएंगे कि हमारा सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है दोस्तों, निकल के आया ऑल अबाउट अवर सिस्टम। ये 5 पॉइंट तो आपको बता दिए मैंने, अगर नहीं तो हम कर रहे हैं, पर आप विदेशों का पॉइंट कहां से लाओगे? मेरा नाम तो लेना नहीं चाहते, हमारा नाम तो लेना ही नहीं चाहते कुछ लोग, पता नहीं एलर्जीज है। एग्जिस्टिंग पे क्या जीरो ही रहोगे, हम हीरो और 100 कंट्री पहुंचाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूं कि अच्छाइयों को देखेंगे और मेरे विरोधाभास के ऊपर ना जाकर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को दूर करेंगे, और फिर हमारे सिस्टम में तरक्की होगी। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।